ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वरुथनी एकादशी 26 अप्रैल मंगलवार को है। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा होती है। और आइए सुनते हैं इसकी कथा के बारे में। इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही हमारे सभी पाप इत्यादि रोग दोष खत्म हो जाते हैं और विष्णु भगवान की कृपा हो जाती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली है, अंत में मोक्ष को देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के बराबर इसी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक अगर तप करे तब एक व्रत के बराबर हो जाता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन श्रवण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से हो जाता है। तो इतना बड़ा महत्व है इस वरुथनी एकादशी का। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ होता है। भूमि के दान से तिलों का दान और तिलों के दान से श्रवण का दान, श्रवण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ होता है और अन्न के दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। इसलिए अन्नदान आवश्यक करना चाहिए। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर ही माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। यानी कि जो भी कन्या का धन लेते हैं उन्हें अगले जन्म में बिलाव बनना पड़ता है। तो इस प्रकार जो मनुष्य प्रेम एवं धन रहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। इतना बड़ा उनका दान होता है, उनको कन्यादान का फल मिलता है। तो इसी प्रकार कन्यादान जरूर करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध भी ना करें। मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इसी व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है, ये चीजें ना लें। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के माध्यम को पढ़ने से 1,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। तो इस कथा को सुनकर और वरुथनी एकादशी का व्रत करके अपने जीवन को सफल बनाइए और ध्यान रखिए कि कभी भी जो है वो कन्या का धन नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ रिवाज है कि कन्या दान करने के बाद जो है लड़की के घर का पानी तक नहीं पीते। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।